Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए आज अपन अब नेक्स्ट टारगेट इसका कवर करते हैं। तो इसके लास्ट टर्न पर हम लोग जो बात कर रहे थे दैट इज वी वेयर फाइंडिंग द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, और उसके बाद हमने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे थे जो कि प्रैक्टिस शीट से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम इसका एक थर्ड एस्पेक्ट है उसको कवर करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज, जो तीसरा फॉर्मेट जिसकी मैं बात कर रहा था उसको कवर करेंगे, और इसके बाद हम चलेंगे दैट इज टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ हैविंग कॉमन रूट्स। ठीक है, चलिए खैर आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं। अब देखो प्रैक्टिकली अब जब मैं बात करना चालू करूंगा तो फॉर्मेट 3 को करने के खुद अपने आप में दो अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, पहला मैं वो बहुत सिंपल अप्रोच सिखाता हूं जो कि बहुत आसान है करने के लिए, दैट इज मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो अगर बच्चों कभी एग्जांपल में अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए दैट इज फाइंड रेंज ऑफ fx is equal to x square minus times of 4x plus 11। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मान लो अगर यही सवाल तुमको लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, तो अभी हम इसको मेकिंग यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर से बात करते हैं। तो यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर यानी बच्चा मेथड 1 की अगर अपन ने बात करी सॉल्यूशन का मेथड 1, तो परफेक्ट स्क्वायर बना करके मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करूंगा। अब जब परफेक्ट स्क्वायर बना करके जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो fx इज नथिंग बट इक्वल टू x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 4x प्लस 11, ऐसा निकल करके आया। बेटा इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तब आप समझते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस टाइम्स इस 11 को जानबूझ करके मैंने लिखा 4 प्लस 7। आई विश आपको इतना समझ में आता होगा कि मैंने 4 प्लस 7 क्यों लिखा है। डन। और बच्चा अब जब इसको जब एडिशन करने की बारी आई तो ये देखो ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 आया बच्चों इतना समझ में। अब तुम अब यहां से अब देखना चालू करो, ये fx की जगह मैंने y लिख लिया, हार्डली मैटर्स। ठीक है बेटा, अब तुम लॉजिकली बात करना चालू करो। तुम समझते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो गारंटी की ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा, पक्का। अब यह एक्सप्रेशन की तुमको रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालनी है तो आपने क्या किया कि दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इज ग्रेटर देन 7 लिख दिया। आया बच्चों समझ में। और यही ये वाला जो एक्सप्रेशन तुम्हारा लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट यही आपका fx है, तो fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। माय डियर fx रेंज आ चुकी है, fx बिलोंग्स टू कितना आ गया बच्चा, 7 से लेकर के इंफिनिटी। आया बच्चों इतना समझ में। ठीक है, तो दिस इज वन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसमें हमने क्या देखा कि आपने एक्स स्क्वायर में इसको अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर और क्वाड्रेटिक बनाया और उसके बेसिस पर आपने बच्चों इसका आंसर लिखा रेंज का। श्योर, ये बात समझ में आती। अब इसका एक मेथड 2 है वो भी देख लो यहीं पर, एक बार मैं मेथड 2 से भी इसको कवर करता हूं। एक परफेक्ट स्क्वायर वाला तो समझ में आया। ठीक है, अच्छा दूसरा यूजिंग मेथड 2, यहां पर देखो दैट इज यूजिंग ग्राफ। ठीक है, यूजिंग ग्राफ। भाई इसका हमको बच्चे ग्राफ बनाना है। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर किसी को भी ग्राफ बनाना है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि बेटा आप वर्टेक्स लिखना जानते हो कि नहीं। आए इतना समझ में। ठीक है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, ये मैंने पिछले लेक्चर में जब मैं बोल रहा था तो प्रूफ करने के दौरान मैंने गलत लिख दिया था बट वो लिखा सही था। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a माइनस d/4a। इतना समझ में आता है। ठीक है, ये लिखते हैं अपन -b/2a माइनस d/4a। श्योर। अच्छा अब तुम देखो इसका जैसे b अगर देखोगे तो b कितना लिखा है 4, तो सॉरी b कितना लिखा है -4। देखा माइनस अगर आ जाएगा तो इसको आप क्या पढ़ोगे +4 ऊपर में अपॉन 2 × 1। तो यहां पर अगर लिखने की बारी आई ना तो ये तो आपका निकल करके आ गया दैट इज 2। ठीक है, अब तुम अगली बात सुनो जो मैंने वहां पर भी बोला था, आपको जो निकालना है -d/4a उसकी जगह बेटर है कि आप 2 को उठा करके इसी फंक्शन में रख दीजिएगा। आया बच्चों समझ में। अब जब 2 को उठा करके आप इसी फंक्शन में रख दोगे तब आप देखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कितना 4 और -8 तो -4 और यहां से आ गया तो ये निकल करके आ गया दिस इज योर 7। आया बच्चा समझ में। ठीक है, अब तुम बढ़िया से सुनना मेरी बात को, ये तुम्हारा वर्टेक्स निकल करके आ गया। श्योर। क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो +1 है कि -1 +1 यानी क्वाड्रेटिक का शेप अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और तुम्हारे अनुसार अब अगर मैं ड्रॉ करने की बारी आएगी तो मान ले बेटा जैसे x की वैल्यू 2 मान ली जैसे यहां तो y की वैल्यू 7 यहां पर कहीं पर आएगी, ये वाला पॉइंट आएगा 2,7। श्योर। और अब जब ग्राफ ड्रॉ करने की बारी आएगी ना तो ये ग्राफ बेटा
कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो बच्चा इतनी मेहनत करके अपन फाइनली एक ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लिए। ठीक है, अब तुम मेरी बात को दोबारा देखो। अच्छा, यहां पर देखो x बिलोंग्स टू क्या लिख रखा है, r, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी। तो अब जब रेंज निकालने की बारी आई तो देखो ये तुमको सारा का सारा x सवाल में दे रखा है, इसका मतलब यह सारा का सारा एक्सप्रेशन तुमको सवाल में दे रखा है। इतना आया समझ में? अब जब आप इसको धक्का दोगे तो y एक्सिस जो तोड़ करके जाएगा वही रेंज होती है, तो रेंज निकल करके आ जाएगा 7 से लेकर के इंफिनिटी। आया बच्चों इतना समझ में? तो यहां से जैसे धक्का मारेंगे टक 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 तोड़ता हुआ निकल जाएगा, तो रेंज आ जाएगा 7 से लेकर के इंफिनिटी। इतने वर्ड्स क्लियर हुए? ठीक है, सो वी हैव टू वेज ऑफ आंसरिंग द रेंज यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट था जिसको हमने कवर कर लिया। अब इसी तरीके से कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बच्चों अगर आपको कहीं पर अगर दिखता है तो बेटरली सलाह कि सबसे पहले आप उसका है ना वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालना चालू करो, है? जैसे अब देखो अपन कुछ और भी क्वेश्चन स्लाइड पर लेते हैं जिसपे आप और मैं फिर म्यूचुअली डिस्कशन भी करेंगे। बच्चों बिफोर गोइंग फर्दर एक बात थी जो मैं आपसे यानी करना भूल गया था। यहां पर एक चीज और देखो, सुनो। इस एक्सप्रेशन में यहां से लेकर के इतने डब्बे को गौर से देखो। ठीक है, इस डब्बे को गौर से देखो। ये डब्बा भी तुमको बता रहा था कि वर्टेक्स क्या आया। सुनो, पहले इस वर्टेक्स को यहां देख लेते हैं। वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट कितना आया था बेटा, x इज इक्वल टू 2, और ये y बराबर कितना आया था 7। यानी वर्टेक्स अपवर्ड पैराबोला के लिए वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। आप समझते होंगे कि यदि बेटा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो ये रहा वर्टेक्स, वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इतना आया समझ में? ठीक है, अच्छा आप तुम देखना चालू करो। अब जब वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा जब निकल करके आया बेटा, आगे सुनना चालू करिए। तो x बराबर 2 पर आपको क्या मिलेगा बेटा, y बराबर 7। श्योर? तो ये वर्टेक्स निकल करके आया। यहां से भी देखो, यहां से इस लाइन से भी वर्टेक्स लिखा हुआ दिख रहा है। सुनिए, मैंने आपको क्या बोला था कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी। अब अगर इफ आई एम सेइंग y min, पक्का आप समझते हैं ये कोई स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चा क्या हो सकती है, 0। तो अगर मैं इस चीज को 0 कर दूं तो ये क्या बचेगा, 7। आप देखो मेरे पूरे हाथ के ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा है यही तुम्हारा y है। ये अपने आप में एक स्क्वायर है, यानी कोई पॉजिटिव संख्या है। तो यदि 7 में कुछ जोड़ोगे तो 7 से भी बड़ा हमेशा आएगा। तो सवाल ये है कि x की क्या वैल्यू डालूं कि y मिनिमम आए। तो x बराबर 2 डालने पर y इज इक्वल टू 7। ये तुम्हारा रेंज निकल करके आ गया। तो x इज इक्वल टू 2 और 2 डालने पर y जो मिलेगा दैट इज योर 7। तो x बराबर 2 और y बराबर जो मिला दैट इज योर 7। यहां से भी वर्टेक्स निकल करके आता है। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला, आइए इसको अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपन इसी कॉन्सेप्ट को फिर टच करेंगे। बच्चों जैसे इस क्वेश्चन को अब आप बोर्ड पर देखिए, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 4। ये चीज समझ में आती। अब पहली बात तो फंक्शन बदल गया, दूसरी बात इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बदल करके आ गया कि वहां पर लिखा था x बिलोंग्स टू r, पिछले क्वेश्चन में जाओ तो बैक करके देखना, यहां पर लिखा है -2 से लेकर के 4। श्योर? अच्छा, अब बच्चों जब लिखना चालू करोगे तो बेटा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन वही मेथड 1, पहले अपन मेथड 1 से करेंगे फिर अपन मेथड 2 से करेंगे। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चा जब आईआईटी एडवांस का पेपर आएगा ना, तो यानी तब आपको मेथड 1 और मेथड 2 दोनों समझ में आनी चाहिए। जरूरी नहीं होता है कि हर चीज एक ही जैसी रहती है। सुनो कारण बताता हूं। सोचो अगर यहीं पर x की जगह में sin x डाल दूं तो sin का स्क्वायर x प्लस टाइम्स ऑफ 2 sin x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर x की जगह पर अगर मैंने sin x डाल दिया तो sin x नाचने लगेगा x की जगह। तुम जानते हो sin x वैल्यू -1 से 1 होती है। ओ, इसका मतलब ये है ना, सवाल दे चाहे ना देखो, कॉमन सेंस की बात है कि x बिलोंग्स टू उस दिन -1 से 1 हो जाएगा, यानी 3 जो भी आप सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जब घुसना चालू होते हैं ना, तब वो वेराइंग सब्स्टिट्यूशन के केसेस आते हैं, वो अपन बाद में लेंगे। फिलहाल अब देखो इसको मेथड 1 से करते हैं, दैट इज मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर बना करके। श्योर? तो अब जब लिखने की बारी आ गई तो बेटा जब अपन को लिखने की जब बारी आएगी, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3। श्योर? अब बच्चा जब आप लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ दिस इज नथिंग बट 2x प्लस 1 प्लस 2। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। आया बच्चों इतना समझ में? ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा निकल करके आ गया है y। श्योर है?
अच्छा वैसे तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको खुद ही को समझ में आ रहा होगा। बताओ अच्छा बच्चों, मैंने आपसे पूछा नहीं, बट अगर मैं आपसे पूछ लेता व्हाट इज वाई मिनिमम, बताओ वाई मिनिमम। अभी पिछले क्वेश्चन में भी अपन यूज कर रहे थे, इसके मिनिमम वैल्यू 0, तो वाई मिनिमम कितना निकल करके आ जाएगा 2। किस एक्स पर? एट एक्स बराबर -1। उड़ी बाबा, बेटा आपने वर्टेक्स तक निकाल करके बता दिया मुझे। खैर काम की चीज, हम रेंज निकालने चले थे, पक्का है ना। तो अब रेंज निकालने चले थे तो रेंज वैसे मत लिख देना 2 से लेकर के इंफिनिटी, क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू r नहीं है आज के दिन, सही है। अब तुम अब बॉल को पकड़ना चालू करो बेटा, देख इधर से, यहां से आपको एक नई स्टोरी दिखना चालू होगी। सुनो, आप समझते हो x की वैल्यू -2 से लेकर के 4 तक दे रखी, उधर देखो वो वाला इस्तेमाल किया मैंने, x की वैल्यू -2 से लेकर के 4। तो अब x + 1 लिखना है मेरे को, तो मैं लिखूंगा x + 1 की वैल्यू इज नथिंग बट -1 से लेकर के कितना 5। अब जब लिखने की बारी आई तो x + 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 0 से बड़ा बट किससे छोटा? 25 से छोटा बच्चों, और उसमें क्या जोड़ना है? +2। तो x + 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी और 27 से छोटी, तो यही यहीं से निकल करके आ जाएगा, दैट इज fx बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 27 ओपन। अरे सीखो, रेंज निकालना जो सिखा रहा हूं ना, ये सब आसान से टॉपिक्स नहीं जिसको ऐसे ही टाइम पास में आप बोल दोगे कि अच्छा सर आंसर आ गया इसका। आए इतना बच्चा समझ में? बच्चों आइए, अब इसी क्वेश्चन को अपन अब क्या करते हैं, अब इसी अपन क्वेश्चन को अब ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, जैसे मेथड 2। ठीक है, तो वर्टेक्स निकाल करके दिखाऊं कि वर्टेक्स तो दिख रहा है अब आप लोग को। ठीक है, वर्टेक्स वैसे तो देखो अब वही निकालने की बारी है, तो -b/2a कॉमा नथिंग बट इक्वल टू -d/4a। ठीक है, अब ऐसे अब जब निकालना चाहे तो निकाल लीजिएगा। b की जगह आपको 2 दे रखा है, a की जगह 1 और c की जगह 3, तो यहां से निकल करके आ जाएगा बेटा दिस इज योर -1, और जब -1 को आप रखेंगे तो यहां से निकल करके आ जाएगा 2। ठीक है, देखो ये तो आपके कहने के लिए मैं जस्ट अभी निकाल करके दिखा रहा हूं। ठीक है, आपके कहने के लिए मैं जस्ट निकाल करके दिखा रहा हूं, मैं तो यहीं से देख करके डायरेक्टली लिख रहा था। फिर अब आ जाओ इसके बेसिस पर अब इसका ग्राफ बनाते हैं। बच्चा अब तुम देखो और बहुत बढ़िया से अब साथ साथ चलना, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक, वर्टेक्स हमको निकल करके आ गया दिस इज -1, 2, तो हमने लिया यहां पर बेटा x की जगह -1 और यहीं पर ले लिया y की जगह 2। ये देखो ये वाला पॉइंट निकल कर गया है। अब यहां से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब बनाना चालू किया तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा बनता चला गया और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा बनता हुआ चला गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो तुम अब यहां पर अब बात करो, ये तो ग्राफ तो हमने बना ही लिया, बट सवाल ये है कि सर कितना बड़ा ग्राफ लेना है। तो बेटा ग्राफ उतना बड़ा लेना है जो आपको इंटरवल में दे रखा है, कितना? -2 से 4। तो बेटा जब लिखने की बारी आई तो यहां पर जो पॉइंट निकल करके आया दिस इज योर -2, और यहां से जो पॉइंट निकल करके आया दिस इज योर 4। तब आप समझो तो यह वाला इंटरवल ऑफ x आपको दे रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये वाला ग्राफ आपका बनता हुआ ये 4 तक बस जाएगा, बस यहीं तक। अगर वास्तविकता में आप कंप्यूटर से ड्रॉ करोगे ना, तो अगर कंप्यूटर से ड्रॉ करेंगे तो यहां से चालू होकर बस यहीं पर जाकर के छोड़ देगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब तुम समझना चालू करो। इस पूरे इंटरवल के दौरान आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसका मैं शेप की बात करूं तो शेप कुछ ऐसा है। देखा, ये वाला जो ब्लैक शेडेड जो शेप है वो ऐसा है, ये रहा मिनिमा और ये रहा मैक्सिमा। अगर ऐसे धक्का मारेंगे ना तो जो वाई एक्सिस तोड़ करके जाएगा, तो यहां से लेकर के ये वाले पॉइंट की करस्पॉन्डिंग जो हाइट आएगी वही तोड़ करके जाएगा। ठीक है, अच्छा अब तुम सुनना चालू करो। जब मिनिमम जब निकालने की बारी आएगी तो -1 पर जो वैल्यू निकलेगी यही तुम्हारी मिनिमम आएगी, और मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं है, वो 2 दे रखा है। वैसे तुम्हारा मन करे तो -1 डाल लेना, यहां पर तुमको मिल जाएगा 2। और जब 4 को जब आप यहां पर रखेंगे तो 4 पर जब आप वैल्यू निकालेंगे f of 4 यही वैल्यू आएगी। वैसे f of 4 बच्चों एक बार निकालते हैं, और 16 और यहां से लिखा हुआ मिलेगा 16 + 4 8, तो 24 और 3 बेटा कितना? 27। ये वाला निकल करके आया, तो मिनिमम वैल्यू आ गई तुम्हारी 2 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई तुम्हारी 27। ठीक है बच्चा, आप जब इसका जब रेंज लिखने की बारी आएगी तब रेंज जब आप लिखेंगे तो रेंज जब आप लिखेंगे सो योर रेंज इज 2 से लेकर के माय डियर 27। इतना है बच्चा समझ में? ठीक है, अच्छा 27 पर ओपन क्यों? क्योंकि यह जो 4 है यहां पर ओपन में दे रखा है, तो यहां पर भी ओपन में आएगा, इसलिए वहां पर भी 27 में जो लिखा है वो भी तुम्हारा ओपन में आएगा। इतना है बच्चों समझ में? सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अच्छा मैंने डाउनवर्ड के क्वेश्चंस मैंने लिए नहीं, बट चलिए 1-2 क्वेश्चंस में डाउनवर्ड पैराबोला के ले लेता हूं ताकि हमारा टॉपिक एब्सोल्यूट कंप्लीट हो। बच्चों
देखिए जैसे अभी स्क्रीन पर आपके सामने जो स्लाइड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिल रहा है, दैट इज फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 4। बच्चों मेरी पर्सनल सलाह, आप लोग है ना वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल पर अटेम्प्ट मारो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से, कि इसका आंसर क्या निकल करके आने वाला है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों अब जैसे देखिए यही एक क्वेश्चन है, तो अब इसको करना है तो इसके लिए दो ऑप्शंस हमने उठाए हैं। एक तो लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और दूसरा एक लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 4। आई विल सजेस्ट कि आप लोग वीडियो को पॉज करिए 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इनफैक्ट, और दोनों क्वेश्चंस को एक एक बार अटेम्प्ट करिए और फिर आंसर मैच करिए अपना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों जरा चेक करिए, आप लोग ने जब सिंप्लीफाई किया तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर कुछ ऐसा ही बनना था क्या? दैट इज एफ एक्स इक्वल टू -4 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर, जिसको इस चौकोर डब्बे को देख करके वर्टेक्स तो सबको बता ही सकते हैं 1 -4, और अब लिखना है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए आंसर, राइट। अब देखिए बच्चों, अगर सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो मैंने कुछ परफेक्ट स्क्वायर को लिखा तो कुछ ऐसा दिखना चालू हो रहा होगा। किसी को समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए और फिर देखिए कि क्या दिखना चालू हो रहा है। क्लियर? तो रेंज आ जाएगी -4, रेंज नीचे से ऊपर जा रही है बेसिकली, तो रेंज आ जाएगी दिस इज -∞ से लेकर के -4 तक। क्लियर? और यही आपको ग्राफ से भी दिख रहा है। अच्छा, अब एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, व्हाट इज फॉर -1 से लेकर के -4, इसके लिए क्या होने वाला है। अब देखिए जब आप इसको जब -1 से लेकर के 4 के लिए देखेंगे तो फिर हमने कन्वर्जन किया, x -1 लिया, स्क्वायरिंग किया, फिर उसमें माइनस आगे लगाया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। फाइनली यू विल लीड टू द आंसर दैट इज -13 से लेकर के -4। बच्चों देखिए अब जैसे एक नया पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे लिए वैसे ही निकल करके आता है व्हेन इट कम्स टू कॉमन रूट। तो कॉमन रूट जब निकालने की बारी आती है तो द क्वेश्चन आस्पेक्ट इज कि आपके पास एक रूट कॉमन निकल करके आ रहा है कि आपके पास 2 रूट कॉमन निकल करके आ रहा है। ठीक है, कॉमन रूट में ये भी एक स्टडी होती है भाई, एक रूट कॉमन आ रहा है, ये 2 रूट पक्का, और फिर जब कितने रूट्स कॉमन निकल करके आ रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर फिर देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो मान ले अगर मैं तुमसे बोलूं कि गिवन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आपको दे रखा है एफ एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू a1x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ b1x प्लस टाइम्स ऑफ c1, और एक gx दे रखा है, और मैंने आपको बोला दिस इज a2x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ b2x प्लस c2। मैंने बोला ऐसा ग्राफ बनाओ कि दिखे कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। आए इतना बच्चा समझ में? मैंने तुमसे बोला कि ऐसा ग्राफ बनाओ, तब एक बच्चे ने नंबर लाइन ऐसे खींची और एक ग्राफ ऐसा बनाया और दूसरा ग्राफ ऐसा बनाया। अरे बच्चा दिखा? ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो देखो जैसे मान लो ये काट करके गया तो इसने काटा अल्फा कॉमा बीटा और इसने काटा गामा, तो यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके रूट हो गए अल्फा बीटा और इसका रूट हो गया बीटा एज वेल एज गामा। इतना आया बच्चों समझ में? पक्का? अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ड्रॉ द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 रूट कॉमन हो, सोचो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करो एक्सप्रेशंस के जिसमें 2 रूट कॉमन हो, तो अगर 2 रूट कॉमन की जब बारी आएगी तब एक ग्राफ कुछ ऐसा और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा समझ में आता है? पक्का? अब तुम देखोगे तो एक रूट कॉमन और एक और बोलोगे तो दूसरा रूट कॉमन। ठीक है, यहां पर समझ में आता है? अच्छा, एक मिसकंसेप्ट की बातें कुछ बच्चों से मैंने देखा है जनरली क्लास में ऐसे बात कर लेते हैं कि सर ये तो दोनों एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड होगा तभी ऐसा संभव है। ऐसा कोई बकवास नहीं होता बेटा। आप क्यों देखो आपके सामने एक और ड्रॉ करता हूं, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ड्रॉ किया, दिखाई दिया? ठीक है, और दूसरा देखो एक और अपवर्ड ही ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये देखो ये भी अल्फा ये बीटा, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड हैं। ठीक है, तो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड हैं और एक का रूट देखोगे तो एक का रूट एक रूट आ जाएगा अल्फा और दूसरा रूट निकल करके आ जाएगा दैट इज योर बीटा। श्योर? तो अब बच्चों हम लोग अब मूव करते हैं दैट इज टुवर्ड्स देयर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस। बच्चों आइए अब अपन 1 रूट कॉमन से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 रूट कॉमन का है ना बड़ा स्ट्रेट सा एक एंथम है। एंथम बोले तो एक पैटर्न होता है, वैसे ही करीब खटाक से आंसर। सुनो, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि ax स्क्वायर
प्लस टाइम्स ऑफ a1x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ b1x प्लस टाइम्स ऑफ c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा एक और a2x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ b2x प्लस टाइम्स ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपके लिए यहां पर बोला कि इसके दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, इसका एक रूट अल्फा दूसरा रूट गामा, यानी मैंने मान लिया कि दोनों का एक रूट कॉमन इक्वेशन क्या है, अल्फा। पक्का। तो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि आप चाहोगे तो अल्फा को सेटिस्फाई कर सकते हो, बिल्कुल। तो आइए करते हैं। तो हमने लिखा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स b1 अल्फा प्लस टाइम्स ऑफ c1 इज इक्वल टू 0, और यहीं से लिखा मैंने a2 अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सुनो, ये एक प्रोसेस है जो समझाने जा रहा हूं, बढ़िया सुना। आप समझते हैं, मैंने तुमसे बोला कि बेटा इक्वेशन, ये लाल कलर की इक्वेशन 1 और ये लाल कलर की इक्वेशन 2, इन दोनों को सॉल्व करके दिखाओ और आप मुझे अल्फा निकाल दो, अल्फा स्क्वायर नहीं, अल्फा निकाल दो। तो तुमने बोला सर इतनी सी बात दीजिए, आपके लिए ये भी खुशी कर देते। आपने बोला कि सर इसको मल्टीप्लाई करिए a2 से और इसको मल्टीप्लाई करिए a1 से और दोनों को मार दीजिए सब्सट्रैक्ट। समझते हैं? तो a1 a2 को सब्सट्रैक्ट मारेंगे तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यहां से निकल करके आ जाएगा दिस इज योर अल्फा। पक्का? तो जो अल्फा निकल करके आ जाएगा यही तुम्हारा आंसर है, रटन तो विद्या की जरूरत नहीं, यही आंसर है। आओ देखो जैसे निकाल करके दिखाते हैं। सुनो, ये तो ऐसे टाइम पास की चीजें हैं। एग्जांपल, जैसे मैंने तुमको बोला कि बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, अरे क्या बन गया, माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा एक और मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला कि इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, निकाल करके दिखाओ। बड़ी सिंपल सी बात। तुमने मेरे से, मैं इसका प्रोसेस बता रहा हूं बच्चों, ये प्रोसेस ज्यादा बेटर है और यही अप्लाई करना है। सुनिए, कुछ ऐसा करो कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ऊपर, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। इसको तो करना नहीं है, तो हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 7 2 14x प्लस 6 दूनी 12 बराबर 0। इसको कोई छेड़खानी नहीं करी, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 1 बराबर 0। देखो तुमको दिखाई दे रहा है, यदि सब्सट्रैक्ट मारूंगा तो 2x स्क्वायर चल बसेगा। आओ अब बेटा जब सब्सट्रैक्ट मारने की बारी आई तो बेटा माइनस दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो 14 प्लस 3 तो याद आएगा दिस इज माइनस 11x, और 12 में से एक और आ गया, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर वहां से निकाल लेना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा योर x इज इक्वल टू 1। ये एक बेस्ट तरीका होता है। यानी मेरे को अगर कोई क्वेश्चन बोल देता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इज हैविंग वन रूट कॉमन, तो मैं बस एक चीज ठान लेता हूं कि अपन कुछ करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाए, तो जो एक्स बचेगा वही हमारे लिए आंसर है, और बिल्कुल यही प्रैक्टिकली थॉट भी है। आए तो बच्चों समझ में? अब अपन लोग मूव करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ टू रूट कॉमन। बच्चों आइए, जैसे हम टू रूट कॉमन की अगर बात करते हैं तो देखिए आप ऐसा तो समझते ही हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने लिखा a1x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ b1x प्लस टाइम्स ऑफ c1 इज इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा। श्योर। इसी तरीके से एक और क्वाड्रेटिक ले लिया आपने a2x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ b2x प्लस टाइम्स ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। इसका जब रूट्स लिखने की बारी है तो आप समझते हैं कि एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा। देखो वैसे तो फॉर्मुलेशंस करते हैं ना, तो आपको इतना इक्विवेलेंटली समझ में आना चाहिए कि दिस इज रिटन एज a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, और इस वाली इक्वेशन को अगर इक्विवेलेंटली लिखेंगे सो दिस इज a2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। पक्का? थोड़ा सा आप लोग बच्चों मेरे एक शब्द को ध्यान रखना कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a1 एंड a2, इसको बस भूल मत जाना, ठीक है? इनको बस संभाल के रखना क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है। पक्का? अब देखो, अब एक चीज और समझते होंगे, जैसे सम ऑफ रूट्स यहां से लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से जब लिखेंगे इस वाले क्वाड्रेटिक के लिए तो आएगा माइनस बी बाय ए, तो ये लिखा हुआ मिलेगा माइनस बी वन बाय ए वन, यहां से लिखा हुआ मिलेगा दूसरे वाले से दिस इज माइनस बी टू बाय ए टू। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे तो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट जब दोनों के रूट्स दोनों ही सेम है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सेम आएगा और सम ऑफ रूट्स भी सेम आएगा। श्योर? तो अब जब प्रोडक्ट ऑफ रूट जब लिखने की बारी आ गई तो यहां से c1 by a1 मस्ट बी इक्वल टू, ये लिखा c1 by a1 मस्ट बी इक्वल टू दिस इज योर c2 by a2। इतना आता है बच्चों। अब देखो इस रिलेशन को और इस रिलेशन को कंबाइन करके हम लोग नया रिलेशन लिखने जा रहे हैं। थोड़ा सा मेरी बात को समझना है। ये a1 इधर चला गया तो b2 इधर आ गया, तो b1 by b2 इज इक्वल टू a1 by a2। यहां से a1 इधर चला गया तो a1 by a2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो जब आप इसको फाइनली कंबाइन करेंगे
तब आपको जो रिलेशन मिलेगा दैट इज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ऐसा समझ में आता है। सो ये जो कंडीशन लिखी है ना ये डब्बे में, दिस इज द फाइनल कंडीशन फॉर द टू क्वाड्रेटिक्स टू बी हैविंग टू रूट्स कॉमन। इतना आता है बच्चा समझ में। अब देखो यहां से एक और हमारे पास चीज निकल करके आती है, दैट्स कॉल्ड एज क्रैमर रूल ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, ऑल्दो बेटा क्रैमर रूल ऑफ सॉल्विंग है ना बहुत ज्यादा काम धाम का नहीं है, आता नहीं है, बट एक बार तब भी उसको अपन देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे अब इसमें अगर क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं ना, तो क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कैसे किया जाता है, जैसे आपको लिखना होता है एक्स स्क्वायर, भाई मान लो दोनों का एक रूट कॉमन है दैट इज योर अल्फा, तो अल्फा सेटिस्फाई करेंगे। तो अब जब अल्फा स्क्वायर को जब लिखने की बारी आएगी तो अल्फा स्क्वायर यहां पर लिखा जाएगा दिस इज योर माइनस अल्फा, और यहां पर लिखा जाएगा दैट इज योर 1। अब इनके नीचे मैं डिटरमिनेंट बनाने वाला हूं ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। थोड़ा देखना, जब इसके लिए बनाने वाले अल्फा स्क्वायर यानी इसके लिए तो B1 B2 C1 C2, तो ये मैंने लिखा B1 B2 C1 C2, पकड़ लिए। जब इसके लिए लिखने की बारी है तो माइनस लगा दिए, तो इस पे हाथ धर लो, तो A1 C2 माइनस A2 C1, तो ये वाला लिखेंगे दिस इज A1 A2 C1 C2। और जब इस पे हाथ रख लेंगे तो फिर कांस्टेंट के लिए लिखेंगे, तब ना आएगा A1 बाय A2 B1 बाय B2। इतना आता है समझ में, श्योर। अब बच्चा जब सिंप्लीफाई करने की बारी आई, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा कितना लिखोगे B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन में जब लिखेंगे तो A1 C2 माइनस टाइम्स ऑफ A2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में जब अपन लिखेंगे सो दिस इज A1 B2 माइनस टाइम्स ऑफ A2 B1। आए इतना समझ में। अब देखो बच्चों, ये क्रैमर रूल में है ना, ये जो नीचे जो फाइनली जो डब्बा निकल करके आ गया है, ये तुम्हारा अल्टीमेट कंक्लूजन आता है। ये क्यों निकालते हैं, ऐसा क्या करता है कि जैसे कंडीशंस है ना, क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्या बोल देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ऐसा जैसे मैं लिखता हूं बेटरली, जैसे आपको लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड पी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ एम एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैव वन रूट कॉमन, देन फाइंड द कंडीशन। तो कुछ नहीं, अल्फा निकाल करके यहां पर उठा करके रख देना। ये भी क्रैमर से करने का एक तरीका होता है, मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि काम धाम का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक क्रैमर रूल है ना, वैसे तुमको मैं बात बताऊं, ये तुम लोग ने 10th में पढ़ रखा है, ठीक है। सुनिए, 10th की इक्वेशन देखो बच्चे, ये मैं टीचर से है ना, कभी इंटरव्यू जब लेता हूं किसी टीचर का तो पूछता हूं ये आया कहां से। सुनो, तुम लोग ने ऐसा पढ़ रखा है, ये देखो ये क्लास 10th आ गया, ठीक है। बताने के लिए नहीं है हर जगह, बट ऐसे जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, यही ग्रामर रूल था जो आप एक्स और वाई के लिए लिखते थे, डन। तो ये यही ग्रामर रूल है, कोई बड़ा काम चीज नहीं लिख दी मैंने कि कोई नई चीज धरती पर लगा दी, बट ये बस एक ऐसी समझने की बात कि यहां से भी आंसर्स निकल करके आते हैं। अच्छा, इन द मीनवाइल लास्ट फ्यू डेज में मैं जो बच्चों के जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज वगैरह जो देख पा रहा हूं कि सर हम कोऑर्डिनेट वगैरह को कैसे रिवाइज करें, तो और हम लोग तो बच्चों उसका बस एक ही पैटर्न है कि आप लोग है ना प्लानिंग से, जैसे आपको जैसे पैराबोला पढ़ाया गया, तो पैराबोला जो लेक्चर कवर कराया गया होगा तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहले सबसे आसान क्वेश्चन से ही टफ क्वेश्चंस की ओर जाना चालू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मेरे पास व्हाट आई एम हैविंग विथ मी इज, जैसे कैलकुलस पहला तो मेरे पास है दैट इज द चैप्टर एलिप्स, ठीक है। एलिप्स जो मेरे पास है चैप्टर, दैट इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट इज ऑफ द बुक ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मैथमेटिक्स। वो अभी रिवाइज्ड एडिशन उसका जस्ट आने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आप खुद भी देख रहे हैं इन लॉकडाउन के कारण नहीं आया। एंड दूसरा आई एम हैविंग द चैप्टर दैट्स कॉल्ड एज फंक्शन विथ मी इन पीडीएफ फॉर्म। पक्का? तो अगर किसी बच्चे को अगर इन चैप्टर्स को अगर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, मीन्स अगर आप टाइम फंक्शंस को देखो बाद वाली चीज है, तो वो जब आएगा तब देखेंगे अपन, बट अगर एलिप्स और फंक्शन में अगर आपको किसी बच्चे को अगर मदद की जरूरत है तो प्लीज व्हाट्सएप में, उस पर मैं आपको एक गूगल की एक लिंक भेज दूंगा, बच्चों उसको डाउनलोड कर लेंगे तो चैप्टर आप लोग के लिए डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन है, सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू फॉर स्टडिंग, और वो प्रॉपर बुक का चैप्टर है तो उसको वर्ड बाय वर्ड ही आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी अगर जब फॉलो कर नहीं पा रही है तो उसको वर्ड बाय वर्ड ही प्रॉपरली फॉलो करिएगा, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर को यहीं पर वाइंड अप, इस लेक्चर को यहां वाइंड अप करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन मिलेंगे तो अपन कॉमन रूट्स की क्वेश्चंस को लेंगे। अभी तक हमने कॉमन रूट्स के क्वेश्चन लिए नहीं है, और उसके बाद मैं आपको फिर से होमवर्क दूंगा, है ना, श्योरली। थैंक यू बच्चों, गुड डे। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.